नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्रदा। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, कैसे एक औरत अपने से 10 साल छोटा देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिर अपने पति का हत्या करवा देता है। दोस्तों, ये घटना हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके के भंगुरका गांव का है, जहां पर कृष्ण कुमार यादव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कुसुमलता के साथ रहता था। पत्नी कुसुमलता का उम्र महज 35 वर्ष था। कृष्ण कुमार अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपने ससुराल में थे। कृष्ण कुमार के पिता की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद आश्रित कोटे के तहत कृष्ण कुमार की राजकीय उच्च मध्य विद्यालय जखराना में अपर डिवीज़न क्लर्क के पद पर नौकरी लग गई थी। दोस्तों, कृष्ण कुमार के पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सन्नी 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, तो उसने स्कूल छोड़ दिया था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार के ठाट बाट देखता तो उसके चाचा कि बड़ा लड़का सन्नी को जलन होती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति थी। कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा ज़मीन थी। जोधपुर राजस्थान के फलौदी में 17 बीघा ज़मीन, बहरोड में 2 कमर्शियल प्लॉट, भंगुरका गांव में 32 बीघा ज़मीन और आलीशान मकान था। यह सब कृष्ण कुमार के नाम था। कृष्ण कुमार के चचेरा लड़का सनी ने योजना बनाई कि अगर कुसुमलता को प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटा दे तो वो कुसुमलता से विवाह करके उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। दोस्तों, करीब 3 साल पहले सन्नी ने कुसुमलता पर डोरे डालना शुरू किया। कुसुमलता रिश्ते में सन्नी की भाभी लगती थी। सन्नी से कुसुमलता उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर वो जायदाद हड़प कर करोड़पति बनने के चक्कर में अपने से 10 साल बड़ी भाभी के आसपास दुम हिलाने लगा। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता तो कुसुमलता घर में अकेली रहती थी। कृष्ण कुमार की गैर मौजूदगी में सन्नी उसकी बीबी के पास चला आता था। सन्नी कुसुमलता के चाचा ससुर का बेटा था। सन्नी भाभी से हंसी मजाक करते करते उसे बाहों में भरकर बिस्तर तक ले आया। कुसुमलता भी जवान देवर की बाहों में खेलने लगी। वह सन्नी की दीवानी हो गई। सन्नी की मजबूत बाहों में कुसुमलता को जो शारीरिक सुख का चस्का लगा, वो दोनों को पतन के रास्ते ले जा रहा था। दोस्तों, सन्नी ने कुसुमलता को अपने रंग में ऐसा रंगा कि कुसुमलता सन्नी के लिए पति के प्राण तक लेने का आमादा हो गई। इसके बाद सन्नी ने कुसुमलता से कहा, कुसुम, तुम रात में कृष्ण कुमार को बिजली के करंट का झटका देकर मार डालो। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और फिर हम मौज की ज़िंदगी जिएंगे। दोस्तों, कुसुमलता आशिक सन्नी के बात सुनकर पति की हत्या करने का मौका तलाशने लगी। एक दिन कृष्ण कुमार रात में गहरी नींद में था, तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। करंट का कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वो जग गया। तब बीबी कुसुमलता ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया। कृष्ण कुमार को करंट का झटका लगा जरूर था, मगर वह मरा नहीं। दोस्तों, यह सुनकर सन्नी बोला, कुसुम, जल्द से जल्द कृष्ण कुमार का खात्मा करना होगा। तुम ही यह काम किसी से करवा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, कुसुमलता और सन्नी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार को रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्ण कुमार के ड्यूटी जाने के बाद व्हाट्सएप कॉलिंग पर दोनों बातचीत करते थे। सन्नी ने अपने छोटे भाई की शादी कर दी थी, खुद शादी नहीं की थी। उसका मकसद तो करोड़ों की मालकिन कुसुमलता से शादी करना था। सन्नी भाभी से शादी करके वो जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन सन्नी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीबी और चचेरे भाई के संबंध की बात सुनकर कृष्ण कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीबी से इस बारे में बात की तो वो झूठी आंसू बहाने लगी, मगर कृष्ण कुमार के मन में संदेह पैदा हुआ तो वह उन दोनों पर निगाह रखने लगा। इसके बाद कुसुमलता ने सन्नी को सचेत कर दिया। दोनों छिपकर मिलने लगे, मगर उन्हें हर समय इसी बात का डर लगा रहता था कि कृष्ण कुमार को कोई बता ना दे। कृष्ण कुमार ने सन्नी से भी कह दिया था कि वह उसके घर ना आए। यह बात कृष्ण कुमार, कुसुम और सन्नी के अलावा कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं था कि कृष्ण कुमार अपनी बीबी और सन्नी पर शक करता है। दोस्तों, इसके बाद कुसुमलता और आशिक सन्नी ने पति कृष्ण कुमार को एक्सीडेंट में मारने की योजना बनाई, ताकि उन पर कोई शक भी न करे और राह का कांटा भी निकल जाए। सन्नी ने इस काम में
कुछ खर्चा होने की बात कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपये की एफडी मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में तुड़वा दी। 4 लाख रुपये कुसुमलता ने सन्नी को दे दिए। दोस्तों, सन्नी ने योजना अनुसार 18 मार्च 2021 को भंगुरका के अजीत से 1,80,000 रुपये में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट के तहत अशोक कुमार के नाम से खरीदी। अशोक कुमार सन्नी के दोस्त था। अशोक को सन्नी ने 2 छोटे मोबाइल व सिम दिए। इन्हीं सिम व मोबाइल के जरिए अशोक की बात सन्नी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सन्नी ने अशोक को 1.5 लाख रुपये भी दे दिए। उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक ने सन्नी के कहने पर कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हुआ। तब 26 मार्च 2021 को राहुल नाम के एक आदमी ने अपने दोस्त पवन मेघवाल को भंगुरका के हरीश होटल पर ले आया। यहाँ अशोक ने पवन की जान पहचान कराई। दोस्तों, रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह चले गए। 30 मार्च 2021 को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है, तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपया दूंगा। दोस्तों, पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी और पवन को सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के 40,000 रुपये मिल रहे थे, इसलिए 40,000 रुपये के लालच में पवन ने हाँ कर दी। 31 मार्च 2021 को अशोक और पवन मेघवाल स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार ड्यूटी पर नहीं गया। अशोक रोजाना की बात सन्नी को बता देता था। सन्नी अपनी प्रेमिका भाभी कुसुमलता को सारी बात बता देता था। 1 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव भंगुरका से ड्यूटी पर जखराना निकला। यह जानकारी कुसुमलता ने अपने देवर प्रेमी सन्नी को दे दी। सन्नी ने अशोक को यह सूचना दे दी। अशोक कुमार गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल से जखराना बस स्टैंड से स्कूल की ओर जाने लगा, तभी अशोक ने स्कॉर्पियो से कृष्ण कुमार को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार उछलकर दूर जा गिरा। इसके बाद अशोक ने गाड़ी को यू टर्न लिया और कृष्ण कुमार के ऊपर एक बार फिर से चढ़ा दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सूचना पाकर बहरोड थाने के पुलिस आई। दोस्तों, वहां के लोगों ने इसे हत्या बताया। तब पुलिस ने जांच कर हत्या के इस राज से पर्दा हटाया। अशोक कुमार और पवन मेघवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस हत्या में शामिल रहे सन्नी और उसकी प्रेमिका भाभी कुसुमलता को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने भी कृष्ण कुमार की हत्या में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सन्नी यादव, अशोक यादव और पवन मेघवाल को बहरोड कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां पे आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।